नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक हम नया चैप्टर यानी नई लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। उसका नाम क्या होगा दोस्तों? तो टाइम एंड वर्क। आपने थंबनेल पर देख लिया है कि ये टाइम एंड वर्क की हमारी पहली वीडियो होगी और हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको समझाते हुए चलेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप बिल्कुल टाइम एंड वर्क बेसिक से सीख सके और जो भी इसकी अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के अपने सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको समझाते हैं कि आपने छोटी कक्षाओं में जब आप स्कूल समय में पढ़ रहे होंगे तो आपने टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो उस समय आप क्या करते थे दोस्तों कि उस समय दिया रहता था कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। क्या दोस्तों? ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता था और बी किसी काम को 15 दिनों में। तो यहां से आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि ए और बी दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, या फिर आपको इसके अलग अलग कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी पूछ ली जाती थी। तो जब आप छोटी कक्षाओं में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो आपको लिखने के नंबर मिलते थे। तो आप क्या करते थे दोस्तों? तो ए किसी कार्य को 10 दिनों में कार्य कर सकता था तो एक दिन में क्या करेगा? तो आप कहेंगे सर एक दिनों में 1/10 कार्य करेगा। बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता था तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो आप लिखते थे सर 1/15 दिन में कार्य कर सकता था। फिर दोनों एक दिन का कार्य आप निकालते थे। कैसे निकालते थे? a प्लस बी। ए का एक दिन का कार्य कितना दोस्तों? 1/10 है, प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? तो 1/15 है। फिर आप क्या करते थे? दोनों का एलसीएम लेते थे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 30 होगा यानी 30 होगा। ठीक है, तो 10 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। ये क्या हो जाएगा? 3 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 दूना के 30 तो 2 एकम 2। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 2 5 बटा में 30 यानी 5 एकम 5 5 6 के 30। ये कट पीट कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/6। यानी ए और बी जब साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर 1/6। फिर आप निकालते थे कि दोनों साथ मिलकर काम, तो आपने कार्य को कितना माना? तो आपने कार्य को 1 यूनिट माना है। ठीक है, तो लिखेंगे 1/6। जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर यानी 6 दिन। यानी जब ए और बी दोनों साथ मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में करते थे दोस्तों? तो 6 दिन में करते थे। लेकिन जब बात आती है कंपटीशन की, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टाइम एंड वर्क पढ़ रहे होते हैं, जहां भी आपसे फ्रैक्शन बनने शुरू होते हैं, क्या दोस्तों? जहां भी आपसे फ्रैक्शन बनने शुरू होते हैं वहीं आपकी जो समय की जो एक्यूरेसी है वो क्वेश्चन बनाने की एक्यूरेसी जो होती है घटने लगती है। यानी जब भी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में हमारी इक्वेशन बनने लगेगी तो हमसे जो है और यानी मौखिक रूप से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने एक नया तरीका सीखा है। क्या दोस्तों? एक नया तरीका सीखा है। जब ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों उस काम को मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते थे कि हमने मान लिया ए कितने दिनों में करता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 10 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है? तो आप कहेंगे 15 दिनों में करता है। ठीक है, फिर हम 10 और 15 इन दोनों संख्याओं से साथ कोई ऐसी हम संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन ना बने। तो हम क्या करते थे कि ये जो 10 और 15 हैं, क्या दोस्तों? ये 10 और 15 हैं, ये 10 और 15 का एलसीएम लेते थे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 30 आएगा यानी 30 आएगा। ठीक है, फिर 10 को 30 में डिवाइड करते हैं, 10 या 30, यहाँ लिखेंगे 3। फिर 15 को 30 में, तो 15 दूना क्या 30। ये जो 3 और 2 आता है ये क्या होता है दोस्तों? ये हमारी इफिशियंसी होता है। क्या दोस्तों? इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी बोले तो दोस्तों कार्य क्षमता। क्या दोस्तों? कार्य क्षमता। यानी कहने का मतलब है कि टोटल वर्क हमारा कितना है? इसमें तो हमारा टोटल वर्क 1 यूनिट था, लेकिन इसमें हमने दोनों संख्याओं का एलसीएम लेकर के, ये क्या है दोस्तों? ये दोनों संख्याओं का एलसीएम है। एलसीएम लेकर के हमने कार्य निकाल लिया। तो यानी हमारी कार्य कितनी है? 30 यूनिट। ये उस कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, यानी एक दिन में कितना यूनिट कार्य खत्म कर रहा है? तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट। बात करते हैं बी की, तो बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? तो 2 यूनिट। तो दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो आप कहेंगे सर एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे, यानी 3 + 2 5 यूनिट। तो टोटल वर्क को दोनों साथ में मिल करके करें
तो कितने दिनों में करेंगे? तो आप कहेंगे सर 30 और बटा में एक दिन का दोनों का कार्य कितना है? तो आप कहेंगे सर 5 है, यानी 30 बटा में 5, 5 छके 30 यानी 6 दिन, 6 दिन। तो दोस्तों ये था तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। क्योंकि यह हमारी टाइम एंड वर्क की पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में हम बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर जो हमारी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे और थोड़े बड़े क्वेश्चन चलेंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो कि आपकी स्क्रीन पे है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। हम वो अपनी क्लास वाली विधि से नहीं करेंगे, हम यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हम बिल्कुल ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको समझाते हैं। ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और बी 60 दिनों में। क्या दोस्तों, ये ए है, ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है? ए कितने दिनों में? तो 40 दिनों में। और बी आप हैं तो बी सर 60 दिनों में कार्य कर रहा है, और आपके ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, तो ए 40 दिनों में कार्य कर रहा है और बी 60 दिनों में कार्य कर रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 और 40 का एलसीएम लेंगे। तो 60 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 60 और 40 का एलसीएम 120 आएगा। क्या दोस्तों, ये एलसीएम है। क्या दोस्तों, एलसीएम है। किसका एलसीएम है? तो 40 और 60 का एलसीएम है। ठीक है, अब हम एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 40 तिहाई 120, यानी यहाँ 3 और यहाँ 2, ये क्या है दोस्तों? तो ये कार्य क्षमता है। क्या दोस्तों, कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता यानी बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य करता है? 2 यूनिट। और एक कितना यूनिट कार्य करता है? तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट कार्य करता है एक दिन में। तो दोनों जब साथ मिल जाए तो साथ मिल करके एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 बटा में 3 + 2 = 5 यूनिट, यानी एक दिन में 120 में से 5 यूनिट जो है खत्म कर दे रहे हैं। तो दोनों साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं? तो टोटल काम कितना है हमारा? तो आप कहेंगे सर 120 है। ठीक है, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 24 × 5 = 120, यानी पूरा काम यदि दोनों साथ मिलकर खत्म करें तो कितने दिनों में खत्म करेंगे दोस्तों? 24 दिनों में। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डीडीवी कैंपस सर्च करके हमें फॉलो कर लें। साथ ही अगर आपने अभी हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि उस पर भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए किसी काम को 12 दिन में, बी 24 दिन में तथा सी 48 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए पहला, तीनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को खत्म करेंगे? दूसरा, बी तथा सी मिलकर के उस काम को जो है कितने दिनों में खत्म करेंगे? ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ए कितने दिनों में खत्म कर रहा है? तो आप कहें सर ए जो है 12 दिनों में खत्म कर रहा है, बी कितने दिनों में खत्म कर रहा है? 24 दिनों में, और सी कितने दिनों में खत्म कर रहा है? तो आप कहें सर 48 दिनों में। अब क्या करते हैं, तीनों का हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो 12, 24 और 48, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। अब निकालेंगे इनकी कार्य क्षमता। बांटते हैं 36 बार चौक 48, 24 दूना 48 और 48 एकम 48, यानी ये हो गई इनकी कार्य क्षमता इफिशियंसी। यानी जो ए है वो एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है, जो बी है वो 2 यूनिट कार्य कर सकता है, जो सी है वो 1 यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पहला पूछा क्या है दोस्तों? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, ये एक दिन में कितना यूनिट कार्य करेंगे? तो आप कहेंगे 4 + 2 + 1, यानी 4 2 6 और 1 7, यानी 7 यूनिट एक दिन में कार्य खत्म करेंगे। और उनको कितना काम करना है दोस्तों? तो 48 काम खत्म करना है। तो 48 बटा में 7, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, यानी 6 × 6 बटा में 7 दिन आंसर। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। बी की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों, बी प्लस सी, बी की इफिशियंसी कितनी है तो आप कहेंगे 2 है, और सी की इफिशियंसी कितनी है 1 है, यानी बी और सी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट, और टोटल कितना काम खत्म करना है 48/3, 48/3 यानी 16 या 48 यानी 16 दिन। कितना दोस्तों 16 दिन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप कहेंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको बहुत ही वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ए तथा बी किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी जो है किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 27 दिनों में कर सकता है, तो उसी काम को बी अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। जो ए और बी, ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों 9 दिनों में, और ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है तो आप कहेंगे सर 27 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का भी हम एलसीएम लेंगे, यानी 9 और 27 का एलसीएम कितना होगा तो आप कहेंगे सर 27 ही होगा। कितना होगा दोस्तों 27 होगा। ठीक है, 27 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 9 27, 27 एकम 27। ठीक है, यानी ए और बी साथ मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 3, और ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट का कार्य कर रहा है, यानी ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 3, जिसमें कि क्या दोस्तों, जिसमें कि ए जो है अकेला एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो आप बताइए बी अकेला कितना काम करेगा एक दिन में तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट, तभी तो ये एक जाकर के उधर माइनस हो जाएगा तो 3 - 1 2, यानी बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है 2 यूनिट, यानी बी की इफिशियंसी कितनी आ गई तो आप कहेंगे सर बी की इफिशियंसी 2 आ गई। कितनी आ गई बी की इफिशियंसी 2 आ गई, और टोटल कितना कार्य करना है तो आप कहेंगे सर टोटल कार्य हमारे पास कितना है 27 है, 27 है, यानी 27/2, 13 दूना के 26, यानी 13.1/2 दिन, 13.1/2 दिन। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दोस्तों, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर 6 दिनों में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उस काम को 15 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम को जो है 20 दिनों में खत्म कर सकता है। कितने दिनों में 20 दिनों में। अब इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, इन तीनों का लेंगे एलसीएम 6, 15 और 20। 6 और 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा तो आप कहेंगे सर 60 होगा। कितना होगा दोस्तों 60 होगा। 6 दाह में 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60, यानी कहने का मतलब है कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 10 है। कितनी है, ए प्लस बी की इफिशियंसी 10 है। अगर पूछे ए की इफिशियंसी कितनी है तो आप कहेंगे कि सर ए की इफिशियंसी 4 है। ए की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों 4 है। फिर पूछे आपकी सी की इफिशियंसी कितनी है तो 3 है, यानी 4 3 7 और टोटल इफिशियंसी 3 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे सर 3 हो जाएगी। 4 + 3 7 और 3 10, यानी 4 3 7 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3। ठीक है, यानी हमारे पास जो बी की इफिशियंसी है, बी की इफिशियंसी कितनी आ गई तो आप कहेंगे सर बी की इफिशियंसी हमारे पास 3 आ गई। और आपसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को
कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो टोटल कार्य कितना है दोस्तों, 60 है, 60/3 यानी 20 दिन, यानी क्या 20 दिन। और आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 20 दिन। यानी बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है दोस्तों, तो 20 दिनों में खत्म कर सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां जो कि आपकी स्क्रीन पे है, ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के डरना नहीं है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान है, बस आप एक बार देख ले क्वेश्चन को। ए प्लस बी कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं दोस्तों, तो 12 दिनों में। और बी प्लस सी यानी बी प्लस सी कितने दिनों में खत्म कर रहा है, तो आप कहेंगे सर 15 दिनों में। और सी उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, तो आप कहेंगे सर सी 20 दिनों में खत्म कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। 12 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 60। यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5, बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे, 4, और सी अकेला 3। अच्छा अब एक बात बताइए, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। आपको यहाँ ए की इफिशियंसी निकालनी होगी, और चूंकि आपका सी का अकेला इफिशियंसी दे रखा है, तो आपको ये सोचना है कि हम सी की इफिशियंसी किस में रखें कि हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो आप कहेंगे सर बी प्लस सी में सी कॉमन है, और बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है। यदि इसमें हम सी की इफिशियंसी रख देते हैं तो हमारा बी की इफिशियंसी निकल जाएगी, और ए प्लस बी में हम बी की इफिशियंसी रख देंगे तो हमारी इजिली ए की इफिशियंसी निकल जाएगी, और हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास सी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है, और बी प्लस सी दोनों जोड़ के कितना है, 4 है। तो हमारे पास ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर ए की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। जब हमारे पास बी की इफिशियंसी 1 आ गई, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, और उसमें से बी अकेला 1 है, तो ए अकेला कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 4 होगा। यानी हमारे पास ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो ए की इफिशियंसी हमारे पास जो है 4 आ गई। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, तो 60 है, यानी 60/4 यानी 15 चौके 60, 15 दिन। यानी ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है, 15 दिनों में खत्म कर सकता है। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। क्या दोस्तों, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को जो है 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, और सी प्लस ए यानी सी तथा ए 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। सी प्लस ए जो है 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो बताइए ए बी और सी कितने दिनों में काम करेंगे, यानी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, फिर निकलेगा हमारा कार्य क्षमता। यानी 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 हो जाएगा। 12 36, 12 48, 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 23 60। दोस्तों आप एक हमें चीज बताइए, आप देख रहे होंगे कि इसमें भी बी है, फिर इसमें भी है, फिर इसमें लास्ट का सी और इसका स्टार्टिंग है, यानी सभी सीरीज में चल रहा है। यानी हम बात करें तो ए प्लस बी प्लस
बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, यानी ए प्लस बी कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 है, प्लस फिर आता है बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, प्लस सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे होंगे इन सब में दो दो, यानी एक और एक ए, ये यानी 2a प्लस एक ये बी और एक ये बी, कितना हो जाएगा 2b, और ये सी हो जाएगा प्लस का 2c इज इक्वल टू 5 4 9 और 3 12। इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 2 कॉमन है, हम लेंगे 2 कॉमन, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2 छके 12। यानी आप बताइए कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी, यानी जब तीनों साथ मिले तो उनका एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो गया, 6 आ गया। और हमें टोटल वर्क कितना करना है, तो 60 करना है, यानी a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 6 आ गई। और टोटल वर्क कितना है, 60 है, यानी 60 बटा में 6 दाम में 60, यानी 10 दिनों में जब तीनों मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, 10 दिनों में खत्म करेंगे। और ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बगल में जो बेल आइकॉन है बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।